नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। झारखंड विधानसभा में नियोजन नीति का मुद्दा आज बेहद गर्मा गया। बीजेपी ने सरकार से रुख साफ करने की मांग की तो जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम अपनी ही सरकार पर बरसते हुए नजर आए। आखिर क्यों सदन में नियोजन नीति पर घमासान छिड़ा है, इस रिपोर्ट में देखिए। होली की छुट्टियों के बाद झारखंड विधानसभा की कार्यवाही सोमवार को शुरू हुई, लेकिन सदन में शुरुआत से ही नियोजन नीति का मुद्दा गरमाया रहा। बीजेपी ने सरकार पर युवाओं का भविष्य खराब करने का आरोप लगाते हुए विधि सम्मत नियोजन नीति लागू करने की मांग की। बीजेपी की ओर से विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा ने मुद्दा उठाया। इस दौरान बीजेपी विधायक सदन में 60-40 नाय चलतों का नारा लगाते रहे। नियोजन नीति पर माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग कहे थे कि जो प्रेस मीडिया में जो आ रहा है 2016 से पहले पूर्व का हम नियोजन नीति लाने जा रहे हैं। क्योंकि उस समय भी मैं बोला था, अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने बोला था, क्योंकि विधानसभा से हम लोग पास किए थे और विधानसभा से पास करने के बाद अध्यक्ष महोदय मान लिया कि यदि हाईकोर्ट उसको रद्द कर दिया या स्थगित कर दिया तो विधानसभा में पहले आना चाहिए था कि उसमें माननीय हाईकोर्ट ने क्या कहा। काफी देर तक सदन में हंगामा हुआ। नीलकंठ सिंह मुंडा के अलावा विधायक अमित कुमार यादव के साथ ही जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने भी सरकार की नियोजन नीति पर सवाल खड़े करते हुए इसे सदन की अवमानना तक करार दे दिया। तो वहीं आजसू विधायक सुदेश महतो ने भी सरकार की नीतियों पर जमकर निशाना साधा। इस सदन में सरकार नियमावली, जो नया नियमावली लाई है, वो हम लोग को यहाँ पे दे। और दूसरा विषय है कि कब तक नियोजन सरकार लेगी, कब तक सरकार विद्यार्थियों की बहाली लेगी और विद्यार्थियों का उम्र सीमा में क्या छूट देगी, ये सदन में पदाधिकारी महोदय, ये सरकार ने कैबिनेट में लाया नियोजन नीति, लेकिन नियमानुसार उसको सदन में लाना चाहिए था महोदय, और सदन में नहीं लाया। इसका मतलब सदन का अवमानना हुआ। और आज प्रश्न जो आ रहा है महोदय, ये नियोजन से ही संबंधित है। 35 वाले आएंगे क्या? स्थानीय नीति आपके है क्या? 1932 के लोगों को नियोजन में जगह मिलेगा? सदन में हंगामा जारी रहने से कार्यवाही में भी बाधा पड़ी, लेकिन सरकार की ओर से जेएमएम विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने जोरदार प्रहार विरोधियों पर किया। कहा, 1932 पर अस्तित्व दिखता है, इनको लगता है ये लागू हो गया तो पहाड़ टूट जाएगा। 1932 झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए, झारखंड में राजनीति करने वाले राजनीतिक दलों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण वर्ष है। कहीं ना कहीं 1932 का नारा हमारे दिलों को छूता है, हमें यह एहसास दिलाता है कि हमारा अस्तित्व अगर कहीं दिखता है तो 1932 पर दिखता है। 1932 का जो झारखंडी है, ओरिजिनल वही है। बाद में तो वैसे ही लोग आकर बसे हैं जिनके बूते इनकी राजनीति चल रही है। जो अभी जो है, जो कुछ बिंदुओं पर शिथिल किया गया है, पहले +10 और +12 ये सब पे जो था, ये होना चाहिए, उसको शिथिल करते हुए यथावत रखने का काम सरकार किया है। रोजगार देने वाली पॉलिसी का आखिर विरोध क्यों हो रहा है, तो वो भी जान लीजिए। हेमंत सोरेन सरकार ने नियोजन नीति 2021 बनाई थी। इसमें प्रावधान था कि 3rd, 4th ग्रेड में सामान्य वर्ग के वैसे लोगों की नियुक्ति होगी जिन्होंने झारखंड से ही 10वीं और 12वीं की परीक्षा पास की। झारखंड हाईकोर्ट ने इसे असंवैधानिक मानते हुए रद्द कर दिया। बीजेपी अदालत के फैसले को लेकर अब सरकार पर हमलावर है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से अविनाश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। झारखंड विधानसभा में नियोजन नीति को लेकर विपक्ष के हंगामे पर सीएम हेमंत सोरेन ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अभी विपक्ष सदन से नदारद हुआ है, बहुत जल्द झारखंड से भी नदारद हो जाएगा। विपक्ष आज सदन से ही नदारद हुआ है। अब बहुत जल्द वो दिन भी हमें देखने को मिलेगा, आपको मिलेगा, जब वो झारखंड से नदारद हो जाएंगे। उनके सवाल लेने के लिए तैयार है और उनको संतुष्ट करने के लिए भी हम तैयार हैं। सरकार इनके हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है।
कांग्रेस विधायक उमा शंकर अकेला ने अपनी सरकार पर हमला किया है। झारखंड विधानसभा में उन्होंने कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार और अफसरशाही चरम पर है। सीओ खुलेआम पैसा लेते हैं, थानेदार से लेकर डीसी तक बात नहीं सुनते। अस्पताल, स्कूल की व्यवस्था राज्य में चरमरा गई है। आज जिस प्रकार से लूट खसोट हो रहा है उसको रोकने की जरूरत है। अध्यक्ष महोदय, हम लोग की बात कोई नहीं सुनता है, थानेदार नहीं सुनता और सत्ताधारी विधायक है। मैं आंदोलन किया, अध्यक्ष महोदय चंदवारा के दरोगा हमसे बात नहीं करता, मैंने उसको संज्ञान में लीजिए, दरोगा नहीं बात करता, वीडियो नहीं सुनता है। अंचलाधिकारी तो खुलेआम पैसा लेता है अध्यक्ष महोदय, खुलेआम पैसा लेता है। आज सुप्रमुख सुदेश महतो ने कहा है कि स्थानीय नियोजन नीति को लेकर राज्य सरकार गंभीर नहीं है। शिक्षा को लेकर सरकार के पास ठोस नीति नहीं है। सबसे ज्यादा गरीब बच्चे पढ़ते हैं लेकिन उनके लिए क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। आप बेसिक झारखंड का बेस के साथ अन्याय कर रहे हैं। अगर किसी प्रदेश के निचले तबके के इकाई में अगर प्रभावी रूप से शिक्षा प्रणाली को लागू नहीं कर रहे हैं तो आप आने वाले जनरेशन के साथ कहीं ना कहीं धोखा कर रहे हैं। सभी लोग जानना चाहते थे कि हाउस के अंदर आके आज की परिस्थिति, जिस परिस्थिति में नियोजन नीति को बदल रहे हैं, उसको सरकार को जवाबदेही के साथ बताना चाहिए था। यही हमारी मांग थी और हम ये चाहते हैं कि नियोजन नीति स्थानीय नीति के साथ कोई तालमेल होगा क्या स्थानीय नीति वही रहेगी? यही सरकार के श्रीमुख से हम जवाब चाहते थे। केंद्र सरकारों की नीतियों के खिलाफ रांची में झारखंड प्रदेश कांग्रेस के द्वारा राजभवन घेराव का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने कहा कि बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। इस प्रदर्शन के दौरान कई कांग्रेस नेता पुलिस के द्वारा लगाई गई बैरिकेडिंग पर भी चढ़ गए। के कारण पूंजीपति को संरक्षण देने के काम जो कर रही है उसके खिलाफ हमारा है, महंगाई के खिलाफ भी हमारा है, बेरोजगारी के खिलाफ भी हमारा है और जो लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश जो कर रही है उसके खिलाफ हमारा ये धरना प्रदर्शन है। और चतरा पुलिस ने प्रतिबंधित भाकपा माओवादियों को एक बार फिर बड़ा झटका दिया है। टंडवा एसडीपीओ शंभू कुमार सिंह के नेतृत्व में गठित स्पेशल छापेमारी दल की टीम ने संगठन के 4 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार चारों अपराधकर्मी भाकपा माओवादी नक्सली संगठन के इनामी मनोहर गंजू उर्फ दिनेश गंजू के दस्ते में सक्रिय थे। साथ ही संगठन में कुरियर के साथ साथ मुखबिर का भी काम करते थे। परमेश्वर गंजू, पिता स्वर्गीय सोहराय गंजू, सुधन उर्फ नाटा उर्फ अजीत करमाली, तीसरा कुलदीप गंजू, ये तीनों मारंग लोहिया के रहने वाले हैं। इन लोगों का आपराधिक इतिहास है और इनके स्वीकारोक्ति बयान में अन्य कई व्यक्तियों के नाम प्रकाश में आए हैं जिनके द्वारा इस क्षेत्र में भाकपा माओवादी संगठन को प्रश्रय एवं उनकी गतिविधियों को सहयोग देने का प्रयास और सक्रिय सहयोग दिया जा रहा है। सिमडेगा के पर्यटन स्थल केलाघाट की पहाड़ी में अचानक आग लग गई। आग जंगल के अंदर वाले हिस्से में लगी है, जिसकी वजह से दमकल कर्मियों की पाइप वहां तक नहीं पहुंच पा रही। फिलहाल वन विभाग के कर्मी पहाड़ी पर चढ़कर आग बुझाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। देश के कुछ हिस्सों में बढ़ रहे H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस के खतरे को देखते हुए झारखंड सरकार भी अलर्ट मोड में है। हालांकि प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री का दावा है कि राज्य में अब तक संक्रमित वायरस नहीं मिला है। हालांकि जनता सरकार से सतर्कता के साथ ही जन जागरूकता फैलाने की भी मांग कर रही है। क्या आपको बुखार है, गले में खराश है या फिर आपको सर्दी जुकाम है? तो आप सतर्क हो जाइए, क्योंकि आप कभी भी देश में फैल रहे H3N2 इन्फ्लुएंजा के वायरस से संक्रमित हो सकते हैं। देश के कुछ हिस्सों में फैल चुके इस वायरस की चपेट में आने से लोग भले डरे हों, पर झारखंड प्रदेश में इस वायरस की अब तक कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। वैसे लोग जरूर इस संक्रमित बीमारी को लेकर सतर्क हैं। न्यूज 18 ने जब राजधानी रांची के कुछ लोगों से संक्रमित बीमारी को लेकर बातचीत की तो उन्हें इन्फ्लुएंजा को लेकर कोई खास जानकारी नहीं थी। सरकार जन जागरूकता फैलाए, ऐसी बात सुनने को जरूर मिली। आपको मालूम है कि H3N2 क्या है? जी नहीं, हमें मालूम नहीं है। मालूम नहीं है जी ना। आपको ये भी मालूम है कि इन्फ्लुएंजा नाम की कोई चीज है जिसको लेकर थोड़ा सावधानी बरतने की जरूरत है? हाँ, ये इन्फ्लुएंजा नाम की चीज है तो पता है, लेकिन परफेक्ट इसका
क्या अवेयरनेस अभी के सीजन में होना चाहिए, ये फिर से होना चाहिए अवेयरनेस, इसका जानकारी सबको मिलना चाहिए। अभी जो एक नई बीमारी आई जिसको हांगकांग फ्लू के नाम से जान रहे हैं, इन्फ्लुएंजा ए H3N2, इसकी जानकारी है आपको? हाँ, पेपर में पढ़े थे और टीवी में भी देखे थे, लेकिन बस जैसे आम न्यूज आता है उसी तरह से लोग समझ रहा है, इसको सीरियस नहीं ले रहा है। तो कुछ क्या मानते हैं सीरियस नहीं लेने की वजह? वही सरकार जैसे पहले कोरोना के समय एड वगैरह दे रही थी तो सब सीरियस हो गए थे, और अभी तो वैसा कुछ हो नहीं रहा है, तो सोच रहे जैसे फ्लू वगैरह आ रहा है वैसे आके चला जाएगा, सब वही समझ रहे हैं, तो जागरूकता तो होनी चाहिए। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने दावा किया है कि प्रदेश में इन्फ्लुएंजा का अभी तक कोई वायरस नहीं मिला है। हालांकि सरकार H3N2 वायरस को लेकर पूरी तरह सतर्क है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की ओर से इस मामले पर जनहित में कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। जिस तरीके से हम लोग कोविड-19 को लेकर हम संवेदनशील थे, उसी तरीके से अभी संवेदनशीलता हमको बरतने की जरूरत है। थोड़ा लोगों को एक सुझाव के तौर पर दिया गया है कि क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या किस तरीके से इससे बचना चाहिए, लेकिन अभी तक हमारे राज्य में अभी एक भी ऐसा मरीज नहीं है जिसको लेकर हम बहुत ज़्यादा जो है परेशान हैं। लेकिन हाँ, एहतियाती तौर पे हम इसके लिए सतर्क हैं। H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस के लक्षण क्या हैं, इसे भी जान लीजिए। तो तेज बुखार, सिर दर्द, शरीर में दर्द, गले में तेज दर्द, खांसी और सर्दी जुकाम इसके लक्षण हैं। H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस से बचाव के लिए जिन सावधानियों को बरते जाने की जरूरत है उसे भी समझ लीजिए। फ्लू वैक्सीन लगवाएं, संक्रमित व्यक्ति से दूरी बनाएं, घर से निकलते वक्त मास्क लगाएं, बार बार हाथ साफ करें, इसके साथ ही सैनिटाइजिंग और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। जाहिर तौर पर हम सबको खुद को बीमारी से बचाने के लिए सावधानियां बरतनी ही चाहिए ताकि इन्फ्लुएंजा के प्रकोप से दूर रहा जा सके। न्यूज 18 के लिए रांची से संजय कुमार सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। झारखंड में कल से मैट्रिक और इंटर की परीक्षा शुरू होने जा रही है। 2 पालियों में होने वाले इन परीक्षाओं में मैट्रिक के 4,34,000 जबकि इंटर के 3,34,000 विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से आयोजित परीक्षा को कदाचार मुक्त बनाने का पूरा दावा किया जा रहा है। प्रदेश के 10वीं और 12वीं के छात्रों की इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी JAC मंगलवार से प्रदेश में 10वीं और 12वीं की परीक्षा का आयोजन कर रहा है। मंगलवार से झारखंड में मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं। 14 मार्च से 3 अप्रैल तक परीक्षाएं आयोजित होंगी। मैट्रिक के 4,34,000 जबकि इंटर के 3,34,000 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। राज्य भर में कुल 1,959 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 2 पालियों में होने वाली परीक्षा को लेकर JAC पूरी तरह तैयार है। कदाचार मुक्त परीक्षा का दावा किया जा रहा है। हो रहा है उसमें जितने भी बच्चे अपीयर हो रहे हैं उनको हमारे तरफ से बहुत बहुत शुभकामना है कि अपनी तैयारी के अनुसार अच्छे से एग्जाम दें। परीक्षाएं कदाचार मुक्त हो, इसकी सारी तैयारियां हैं और जितने भी तरह से परीक्षा से संबंधित जितनी भी बातें हैं, चाहे सामग्री हो, परीक्षा सामग्री हो या जो भी है, सारे निर्देश दिए जा चुके हैं। सारी तैयारियां हमारी पूरी है। परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए JAC ने प्रमंडल स्तरीय कंट्रोल रूम भी बनाया है जिनके टोल फ्री नंबर हैं। JAC प्रबंधन की ओर से कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए सहयोग करने की अपील की गई है। गौरव झा, न्यूज 18 रांची। झारखंड में वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान शराब से रेवेन्यू को लेकर दावों का खेल जारी है। दावों और आंकड़ों के बीच साबित हो चुका है कि छत्तीसगढ़ की प्लेसमेंट एजेंसी झारखंड में अपना काम करने में फेल हो चुकी है। उत्पाद और मद्य निषेध विभाग ने शराब से रेवेन्यू को लेकर चालू वित्तीय वर्ष में 2,310 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया था, लेकिन काम को लेकर सवालों में हो रही 4 कंपनियों की बैंक गारंटी दिसंबर 2022 में जब्त हो गई। ऐसे में शराब कारोबारियों ने पुराने
ने नियमों का हवाला देते हुए विभाग के फैसलों पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। व्यापारी संघ का दावा है कि इस वित्तीय वर्ष में विभाग को लक्ष्य से 500 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा है। बैंक गारंटी जब्त हुए आज हो गया करीब 4-4.5 महीना। उस पर नोटिस दिया गया प्लेसमेंट एजेंसी को, उन्होंने समय लिया, लेकिन अभी तक वो बैंक गारंटी जमा नहीं कर सका और उसके बावजूद भी किसी न किसी पदाधिकारी के आदेश के बिना तो वो 4.5 महीना से ये काम नहीं कर रही है। कोई तो पदाधिकारी आदेश दिए होंगे तो उनकी जांच होनी चाहिए। जो टारगेट था 2310 करोड़ का रेवेन्यू आने का सरकार का, वो काफी लॉस चल रही है। 500 करोड़ का लॉस चलना छोटा अमाउंट नहीं है, जिसके कारण से मंत्री साहब भी खपा हैं और कुछ आदेश ये पारित किए हैं और इनको बैंक गारंटी तो इनका जब्त कर ही दिया गया है। अभी ये सिचुएशन है। चालू वित्तीय वर्ष के खत्म होने में महज 2 हफ्ते का समय रह गया है। बावजूद इसके सरकार शराब से लेकर अपने रेवेन्यू के लक्ष्य से काफी पीछे है। झारखंड शराब व्यापारी संघ का दावा है कि सरकार अपने लक्ष्य से 500 करोड़ रुपए पीछे है, लेकिन विभाग के अधिकारियों का दावा है कि कुल 2310 करोड़ जो लक्ष्य था, विभाग ने 2050 करोड़ उसमें से प्राप्त कर लिए हैं। मतलब कि विभाग के अधिकारियों का दावा है कि वो बहुत ज्यादा पीछे नहीं है। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ी बात सामने आ रही है कि छत्तीसगढ़ की प्लेसमेंट एजेंसी जो झारखंड में काम कर रही है, उनकी बैंक गारंटी जब्त कर ली गई है। इसको लेकर विभागीय मंत्री ने विभाग से जवाब मांगा है और यहाँ विभाग का साफ कहना है कि जब तक सभी प्लेसमेंट एजेंसी से पाई नहीं वसूली जाएगी तब तक उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। रांची में अलग अलग सरकारी भवनों पर करीब 60 करोड़ रुपए होल्डिंग टैक्स के बकाया हैं। होल्डिंग टैक्स के पैसे निगम के अपने पैसे होते हैं, जिसका इस्तेमाल निगम शहर के विकास के लिए किया करती है, लेकिन विभागीय लापरवाही के कारण अब तक इन पैसों की वसूली नहीं हो पाई, जिससे कहीं ना कहीं निगम का काम प्रभावित हो रहा है। अब नगर निगम इस मसले को लेकर गंभीर हो गया है और उसके लिए एक टीम का गठन किया गया है। ये टीम सभी संबंधित विभागों में जाकर अधिकारियों को ब्रीफ करेगी और विभाग को ये राशि कैसे आवंटित हो इसके लिए जानकारी देगी। सरकारी कार्यालयों का होल्डिंग टैक्स का बकाया हम लोग समय समय पर नोटिस विभागों को देते हैं, क्योंकि आवंटन नहीं मिल पाने के कारण विभाग से हम लोगों को होल्डिंग टैक्स प्राप्त नहीं हो पाती है संबंधित कार्यालय से। तो हम लोगों ने एक टीम गठन किया है, वो जोन वाइज जो है वो टीम संबंधित विभाग में आवंटन के लिए वहाँ पे पत्र विभाग से लिखवा के आवंटन प्राप्त कराएंगे, ताकि हम लोगों को होल्डिंग टैक्स जो जितना भी बकाया है संबंधित कार्यालय से प्राप्त कर सके। गुमला के भरनो थाना क्षेत्र के भदवा बगीचा में कुएं से 3 दिन से लापता चल रहे युवक का शव बरामद किया गया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल गुमला भेज दिया है। बताया जा रहा है कि मृतक खेत में गेहूं की रखवाली करते समय कुएं में गिर गया था, जिससे उसकी मौत हो गई। बोकारो के जारंगडीह अपर बंगला में फायरिंग मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में एक नाबालिग सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से देसी पिस्टल बरामद किया गया। घटना में इस्तेमाल की गई दोनों बाइक बरामद कर ली गई है। 11 मार्च को दहशत फैलाने और रंगदारी वसूलने के उद्देश्य से फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया था। घटनास्थल से अपराधियों के संबंध में पता लगाया गया तो पता चला कि ये जरीडीह बाजार के 4 लोग इसमें शामिल थे। पेटरवार थाना क्षेत्र में जहां ये लोग बस पकड़कर रांची जाने का विचार बनाए हुए थे, उसी स्थान पर इनको गिरफ्तार कर लिया गया। इनके पास इनके स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर इस कांड में प्रयुक्त जो रिवॉल्वर जिससे गोली उन्होंने चलाया था उसको भी बरामद कर लिया गया है। जो मोटरसाइकिल जिस पर चढ़ करके ये लोग आए थे और वहां लातेहार पुलिस ने पीएलएफआई के सब जोनल कमांडर राजेंद्र यादव को धर दबोचा है। एसपी अंजनी अंजन ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि पीएलएफआई के कुछ उग्रवादी मनिका थाना क्षेत्र के डोकी इलाके में किसी घटना को अंजाम देने के फिराक में हैं। सूचना के आधार पर एक पुलिस टीम का गठन कर इलाके में छापेमारी की गई और प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीएलएफआई के सब जोनल कमांडर राजेंद्र यादव को हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया।
एसपी ने प्रेस वार्ता में बताया कि गिरफ्तार उग्रवादी पर लातेहार जिले के अलग अलग थानों में 9 मामले दर्ज हैं। साथियों के साथ मिलकर लातेहार जिला, बाकी थाना क्षेत्र खासकर और लातेहार के हिरंजन मनिका थाना क्षेत्र में यहाँ पीएलएफआई का एक मॉड्यूल स्टार्ट करना चाहता था। तो हमारी लातेहार पुलिस की टीम ने इसको अरेस्ट किया है। इसके पास से पीएलएफआई का पर्चा, ये 315 बोर का राइफल, एक देसी कट्टा, कुछ कारतूस, मोबाइल वगैरह बरामद हुए हैं। रांची में मच्छरों के आतंक को लेकर नगर निगम के अधिकारियों ने एक अहम बैठक की है, जिसके बाद मच्छरों के खिलाफ विशेष अभियान शुरू करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही दवा बदलने को लेकर भी निगम ने सहमति जताई है। आपको बता दें कि न्यूज 18 ने पहले ही इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। निगम की तरफ से ये कार्रवाई की गई है। हमारे 53 वार्ड हैं, प्रत्येक वार्ड में 3 से 4 लोगों को लगाया गया हैंड स्प्रे करके। बहुत सारे गली और नालियों में जो है वो हमारा मशीन नहीं पहुंच पाता है, तो भी हैंड स्प्रे हम बृहद पैमाने पर प्रत्येक वार्ड में स्प्रे करवा रहे हैं। तुरंत ये एक्शन लिया गया कि इसका दवा को चेंज किया जाए, जैसा हम लोग बोल रहे थे। उसके बाद फॉगिंग भी कम करा करके और हैंड स्प्रे जो गली में नाली है उसमें हैंड स्प्रे बड़े पैमाने से आज से शुरू हो गया है। इसके लिए आपको हृदय से धन्यवाद कि आपने उठाया और यह काम बड़ी जोर शोर से रांची में स्टार्ट हो गया है। निश्चित रूप से 1 सप्ताह के अंदर लोगों को इसका असर देखने को मिलेगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।